मेरे प्यारे नाजरीन, दिल्ली के मुस्तफाबाद से एक बड़ी खबर निकलकर आ रही है कि कल एनआईए की टीम ने रात के 12 बजे मदरसों पर छापेमारी की है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त दिल्ली से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि आखिरकार एनआईए की टीम ने मदरसों पर और मौलाना के घरों पर क्यों छापेमारी की है और इसकी वजह क्या है, हम आज की इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। अब आइए दोस्तों, हम इस छापेमारी की पूरी सच्चाई सुनते हैं उन लोगों की ही जुबानी कि जिनके मदरसों और घरों पर छापेमारी की गई है कि आखिरकार उन लोगों ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है। दोस्तों, हिंदुस्तान लाइव टीवी के सहाफी फरहान यहिया उन लोगों के घर पहुंचते हैं और जब उनसे पूरे मामले की जानकारी लेते हैं तो बात कुछ और ही निकलती है, जिसे सुनने के बाद आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। तो आइए दोस्तों, उन लोगों की ही जुबानी सुन लेते हैं। एनआईए की जो रेड हुई, तो क्यों एनआईए के लोग आपके यहाँ पहुंचे? आपके क्या किसी से कोई लिंक्स थे या क्या इनपुट इनको मिला था? आपके यहाँ से बरामद क्या हुआ? एक बार मुझे पूरी बात बता दें, मीडिया में जो कुछ चल रहा है उसको लेकर। कुछ नहीं सर, वो 3:30 बजे के करीब हमारे घर पे अचानक से घुस आए ऐसे ही, और हमें पता नहीं था कौन लोग हैं, कि हम तो चोरी सोच रहे थे। बस अचानक से आए और थोड़ी धक्का मुक्की भी हुई इस टाइम उनके साथ में। ये भाई बैठे हुए हैं बराबर में, इनकी आंख में थोड़ी चोट भी आई है, क्योंकि हम समझ नहीं पाए, रात का टाइम था, सोते रहते हैं सब, गहरी नींद में होते हैं। तो इसलिए फिर उन्होंने बताया कि हम एनआईए से आए हैं। उन्होंने अपना कार्ड वगैरह दिखाया, अपना तारुफ कराया अच्छी तरह से। तो फिर कहने लगे तलाशी दो, तो हम समझ गए कि ये एनआईए की तरफ से हैं। और एसएचओ थे ये जो पास में रहते हैं थाने के, वो भी साथ में थे। जी, दयालपुर के। ठीक है। तो उनको मैं जानता हूँ, वो 1-2 मीटिंग में मिले हैं, तो इसलिए मैं समझ गया कि करीब से हैं। जी, मुझे ये चीज़ आपसे जाननी थी कि आपके यहाँ ही क्यों आए? आपके वालिद साहब मदरसा दारुल उलूम महमूदिया चलाते हैं, तो क्या मदरसे की निस्बत से आपके पास आए थे या आपके पास आए थे? आपके घर आने का मतलब क्या है? आप लोगों के कोई रिकॉर्ड्स हैं, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है, कुछ इस तरह का है? नहीं, इस तरह का हमें खुद पता नहीं चला कि वो क्यों आए हैं अचानक से। हमारा कोई इस तरह का रिकॉर्ड नहीं है, सब महल्ले वाले सब लोग जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई इस तरह का रिकॉर्ड नहीं है बिल्कुल भी। हमें खुद पता नहीं चला कि वो क्यों आए थे। आपसे आकर के उन्होंने क्या दरियाफ्त किया, क्या मांगा? बस वो नाम मालूम किया, क्या नाम है आपका? मैंने कहा असद। तो फिर कहने लगे कोई बात नहीं, तलाशी दो घर की। फिर ऊपर चले गए, नीचे रहे, सब जगह तलाश किया, कुछ नहीं मिला उन्हें यहाँ से। आपके यहाँ से कुछ लेकर के भी गए हैं? नहीं, कुछ लेकर के नहीं। कई घंटे तलाशी की, कई घंटे तलाशी ली, तो कुछ नहीं मिला यहाँ से। क्या सवालात आपसे किए गए? कितने घंटे आपके पास रहे? रात लगभग 3:30 बजे घर में घुसे थे। जी जी। 3:30 से कब तक रहे? 8:30 तक, सुबह 8:30 तक। यानी तकरीबन 5 घंटे। 5 घंटे रहे। उसके बाद फिर थाने लेकर के चले गए। कौन से थाने? ये दयालपुर। वहाँ ले जाकर के भी सवालात किए। वहाँ किसने सवालात किए आपसे? वहाँ इन्होंने ही सवालात किए थे, जो एनआईए की टीम थी। हाँ, इन सब ने सवालात किए थे। क्या पूछ रहे थे? बस पूछ रहे थे कि कहाँ कहाँ सफ़र होता है आपका, कहाँ कहाँ तुम गए, कहाँ कहाँ आपकी दवाई जाती है। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमारे साथ बर्ताव किया, कुछ गाली नहीं दी उन्होंने हमें। हाँ, बहुत अच्छी तरह से हमारे साथ बर्ताव किया उन्होंने। कोई मारपीट नहीं? कोई मारपीट नहीं, हाँ, कुछ नहीं। लेकिन जो चैनल्स में या अखबार की हम बात करें तो उसमें ये बताया जा रहा है कि कई सारी चीज़ें बरामद हुई हैं, कई जगह रेड हुई है। हालांकि रेड सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि 5-6 स्टेट्स में हुई है, 20-25 जगहों पर रेड हुई है। यहाँ तो मैं अगर कहूँ तो वजीराबाद गली नंबर संगम विहार गली नंबर 9 में वहाँ भी रेड हुई। जैसे मैंने अभी बताया अपने दर्शकों को, मुफ्ती वसीम कासिमी के यहाँ से, उनके यहाँ से लैपटॉप मोबाइल वगैरह लिया। हालांकि उनको भी कोई गिरफ्तार करके लेके नहीं गया। हाँ, हमारे यहाँ से तो कुछ उनको मिला ही नहीं। वो काफ़ी घंटे ढूंढते रहे, किताबें देखते रहे, वो कुछ मिला ही नहीं उनको। किस तरह की किताबें आपके यहाँ? सब मजहबी किताबें हैं, सब कुरान शरीफ है या हदीस की किताबें हैं। मदरसे की? जी, मदरसे की जो किताबें होती हैं, उर्दू की किताबें हैं। आपको क्या उन्होंने बुलाया भी है या इन्वेस्टिगेशन में कोई ज्वाइन करने के लिए कहा है आपको कुछ? हाँ, मोबाइल लेकर के गए हैं मेरा वो, और वो 14 तारीख को बुलाया उन्होंने फिर ऑफिस में, एनआईए के ऑफिस। जी। कहाँ बुलाया है? एनआईए का ऑफिस है, लोधी रोड पे बताया था उन्होंने, तो वहाँ बुलाया। तो 5 घंटे आपके घर पर रहे और आप लगभग 5 घंटे थाने में रहे। हाँ। तो 10 घंटे तक यही पूछताछ हो रही थी कि आप कहाँ कहाँ सफ़र करते हैं, आप कहाँ कहाँ दवाइयाँ अपनी भेजते हैं? जी, यही पूछते रहे। तो कहाँ दवाइयाँ भेजते हैं आप?
मैंने बता दिया उनको कि पोस्ट ऑफिस बराबर में है, बिल्कुल सारा रिकॉर्ड मेरे पास है, कहाँ कहाँ मैं दवाई भेजता हूँ, क्या मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस, सब कुछ मेरे पास है। तो पूछ रहे थे कि किस किस मुल्क सफ़र किया तुमने, कहाँ कहाँ किस किस मुल्क दवाई भेजी, तो मैंने बता दिया सऊदी अरब, और जहाँ जहाँ भी दवाई जाती है पोस्ट ऑफिस बराबर में, वहाँ जा करके तहकीक कर सकते हैं। मतलब फिर परेशान क्यों किया आपको, मैं समझ नहीं पाया। आपके यहाँ से क्या लिंक मिला था, या किसी ने कोई किसी का नाम कुछ उन्होंने बताया, या किसी का नाम पूछा आपसे? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं पूछा, कुछ बताया ही नहीं उन्होंने जी। ऐसे ही बेवजह परेशान करने आ गए। आप बताइए मुझे, आप घर में थे उस टाइम? थोड़ा आगे आइए, बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अहमद है, मैं मुफ्ती असद का बड़ा भाई हूँ। वो 3:30 बजे अचानक घर में घुसे हैं और गेट तोड़ करके, उन्होंने इतना भी मौका नहीं दिया कि गेट खोला जाए। वो गेट तोड़ करके अंदर घुसे और उसकी धक्का मुक्की में मेरे आंख में चोट भी लगी है हल्की फुल्की, जिससे मुझे बड़ी परेशानी भी हुई। और वो अचानक हमें तो ऐसा लगा कि कोई चोर आ गया है, कोई लूटने के लिए आ गया मकान हमारा। तो लेकिन इतने में ही जो है, जो एनआईए के डीवाईएसपी थे, उन्होंने बताया कि मैं एनआईए से हूँ और हम आपकी इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं, सर्च करने के लिए आए हैं, हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है। लेकिन जब हमें पता चला वो एनआईए के ऑफिसर हैं और साथ में एसएचओ थे जो हमारे दयालपुर के अतुल त्यागी साहब हैं, मैं उनको पहचानता हूँ। मैंने उनसे कहा कि मैं तो आपको जानता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप बेफिक्र रहें, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, बस जो ये करें उनको कोऑपरेट करो। हमने उनको अच्छे से कोऑपरेट किया। शुरू में जब वो एंटर हुए दरवाज़ा तोड़ के, जब उनसे थोड़ी धक्का मुक्की हुई, लेकिन बाद में वो जो एनआईए के ऑफिसर्स थे उनसे बड़ी अच्छी हमारी बात हुई और वो बहुत आराम से हमसे बातचीत भी करें। हमारे बच्चों से भी कोई उन्होंने परेशान नहीं किया और हमें भी कोई परेशान नहीं किया। लेकिन उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली अच्छी तरीके से, हर चीज़ उन्होंने देखी, हमारे लॉकअप वगैरह देखे, हमारी जो अलमीरा है किताबों की उनको चेक किया है कि किताब उन्होंने खोल करके देखी, लेकिन उनको कुछ ऐसा हाथ नहीं लगा जिसकी वजह से फिर। नहीं, हाथ नहीं लगा का क्या मतलब है? कुछ होता तो हाथ लगता ना। जी, घर में कुछ आप बता रहे हैं कि आपके यहाँ मदरसा चलता है, आपके यहाँ से जो है वो मतब चलता है ना? वो हकीम है हमारा, कम से कम ये समझ लीजिए 30 साल पुराना मतब है। हमारे वालिद साहब उसको चलाते हैं। क्लिनिक है मतलब? जी, क्लिनिक है, देसी दवाखाना। और मदरसा भी हमारा मुस्तफाबाद का बहुत पुराना मदरसा है। सब लोग उसकी क्लियरिटी जानते हैं। पूरे महल्ले में, पूरे इलाके में हमारा रिकॉर्ड है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हमारा नहीं है। उन लोगों ने आसपास से मालूमात भी की कि कैसे लोग हैं। कुछ चैनल वगैरह वाले आए, उन्होंने भी इधर उधर से थोड़ी पूछताछ की, तो उन्हें कोई ऐसी बात नहीं मिली जिससे हमारे रिकॉर्ड। लेकिन चैनल तो ये दिखा रहे हैं कि कुछ कहीं बरामदगी हुई है, या ये कि कुछ मिल गया है, वो क्या, वो कहाँ का दिखा रहे हैं? जितने भी चैनल्स हैं ये इस तरह की बातें बोल रहे हैं, वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको कुछ नहीं मिला है। चूंकि घर में कुछ होता तो मिलता, तो उनको कुछ होता तो आप फिर मेरे साथ नहीं बैठे होते, मुझे लग रहा है। अगर कुछ इस तरह की बात होती तो जाहिर है कि आपके जो वालिद इस वक्त बैठे हैं, या आप दोनों लोग, मुफ्ती असद भी और आपके ये भाई भी, मेरे साथ तो नहीं बैठे होते इस वक्त, तो गिरफ्तार हुए वो होते। तो उसके बाद 3:30 से 8:30 तक उनकी सर्चिंग चली घर में, और उसके बाद वो 8:30 के बाद थाने दयालपुर, मेरे भाई जो हैं छोटे मुफ्ती असद, उनको डिटेन करके ले गए दयालपुर थाना। फिर मैं भी साथ में वहाँ पहुँचा। वहाँ भी उन्होंने वही सवालात बार बार किए, क्या करते हो, कहाँ जाते हो, आपकी दवाइयाँ कहाँ कहाँ जाती हैं, सब चीज़ें उन्होंने मालूमात की। लेकिन उन्हें कोई ऐसी बात नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने हमें छोड़ दिया। अब 14 तारीख को बुलाया है, लेकिन मोबाइल तो लेकर के गए ना, जैसे ये बता रहे हैं। उन्होंने जब्त कर लिया था, हमारे सामने ही मोबाइल उन्होंने जब्त कर लिया था और मोबाइल वो लेकर के गए हैं। अब उनको 14 तारीख का नोटिस है, तो ये 14 तारीख को जाएंगे, क्योंकि हमें कोई ऐसी बात, हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि हमने कोई ऐसा इलीगल काम नहीं किया है और कानून के दायरे में रहकर हम उनका बिल्कुल कोऑपरेट करेंगे। और दोस्तों, इस छापेमारी के ताल्लुक से हिंदुस्तान लाइव टीवी के सहाफी फरहान यहिया ने अपने एक्स हैंडल पर भी कुछ इस तरह लिखा है। एनआईए की टीमों की दिल्ली में कई जगह मुफ्तियों, मौलाना, मदरसों में छापेमारी, किसी का फोन तो किसी का लैपटॉप की जब्त। तो दोस्तों, आप सब ने ये पूरा मामला देखा कि ये पूरा मामला दिल्ली के मुस्तफाबाद से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आप सब लोग इस पूरे मामले के ताल्लुक से अपनी राय क्या रखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।